मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे वजह से हमारे गांव, हमारे शहर का नाम रोशन हुआ है। लग रहा था कि टॉप करेंगे। यस सर। यानी कि मैट्रिक में टॉप 6 में थी और इंटर में सेकेंड टॉप पर। यस सर। अब क्या तैयारी है आगे की? सर नीट का एग्ज़ाम देना है, डॉक्टर बनना है। कैसे तैयारी होती थी सपना? 12-13 घंटा करती। मतलब जितना मन करे पढ़ते रहती थी? मन रहता तो सो जाती, मन होता तो उठ के पढ़ने लगती है। अच्छा। सपना का माता पिता क्या करते हैं? सर मम्मी तो घर में रहती है, पापा दुकान चलाते हैं। दुकान चलाते हैं गाँव में ही? हाँ। घर में ही? हाँ। क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटिया ने बिहार टॉपर दूसरा स्थान पर लाया है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटिया की तरफ से बहुत बधाई है। चौरसिया समाज में डॉक्टर बन के पूरे चौरसिया को मनोनीत करे कि डॉक्टर भी है चौरसिया समाज में। इस वक्त हमारी मौजूदगी है नवादा जिले के कौआकोल प्रखंड अंतर्गत नावाडी गांव में। आज बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा की परिणाम जारी हुए, जिसमें नवादा जिले के नावाडी निवासी सुधीर चौरसिया की बेटी इंटरमीडिएट में 479 अंक लाकर दूसरा स्थान प्राप्त किए। बातचीत करेंगे कि कैसे पढ़ाई की, तैयारी की, और जहां तक मालूम चला है कि उनके पिताजी एक छोटा सा किराना दुकान चलाते थे। किराना दुकान चलाने के बावजूद भी इनकी बेटी पूरे बिहार में सेकेंड टॉपर बनती है। क्या कुछ कहें? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने ज़िला का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। यस सर, मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे वजह से हमारे गांव, हमारे शहर का नाम रोशन हुआ है। और पहले भी आप मैट्रिक में टॉप 6 रैंक था आपका, तो मैट्रिक के बाद इंटर में टॉप लाना कैसे देखते हैं आप उसको? सर इतना उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम नहीं दी थी तब इतना नहीं था कि बस लगता था कि 400 क्रॉस हो जाएगा। और जब एग्ज़ाम देकर आई, पेपर अच्छा गया, तब लगने लगा कि हाँ इस बार भी अच्छा जाएगा। इस बार भी अच्छा हाँ, जाएगा। यस सर। लग रहा था कि टॉप करेंगे। यस सर। यानी कि मैट्रिक में टॉप 6 में थी और इंटर में टॉप सेकेंड। हाँ। सेकेंड टॉप पर। यस सर। अब क्या तैयारी है आगे की? सर नीट का एग्ज़ाम देना है, डॉक्टर बनना है। कैसे तैयारी होती थी सपना? सर पटना में मैं रहकर पढ़ती हूँ, वहाँ पर आकाश इंस्टीट्यूट है, तो स्पेशली नीट के लिए उनसे मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, आगे नीट की तैयारी करनी है? यस सर। नीट में क्या? नीट में कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ। बहुत सारे फैकल्टी है, आईएएस है, आईपीएस है। बहुत सारे लोग तैयारी जब टॉप करते हैं तो आईएएस आईपीएस की चूज करते हैं। आपने मेडिकल क्षेत्र में जाना क्यों पसंद? सर घर में एक डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि मुझे बनना चाहिए। कैसे ये आया कि नहीं हमको डॉक्टर ही बनना है? सर घर में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ थी। जब मैं बहुत छोटी थी तब से मैं सुनती आ रही हूँ कि लगता था कि एक घर में ज़रूर होना चाहिए, ताकि उनको कॉल जाए, वो आए और हमारे फैमिली को देखे। सपना का माता पिता क्या करते हैं? सर मम्मी तो घर में रहती है, पापा दुकान चलाते हैं। दुकान चलाते हैं गाँव में ही? हाँ। घर में ही? हाँ। अच्छा। क्या कुछ कहेंगे चाची? आपकी बेटी आज पूरे गांव, पूरे जिला, पूरे बिहार का नाम रोशन की है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपको उम्मीद था? जी नहीं उम्मीद था? नहीं। बेटी आपकी पढ़ाई करती थी आपके सामने, आपको नहीं पता था कि टॉप करेगी? करेगी तो हमको नहीं न पता था। हाँ। जी नहीं, अब हुआ तो अच्छा लगा, खुशी मिला। सपना कितना घंटा पढ़ाई करती थी? 12-13 घंटा करती। मतलब जितना मन करे पढ़ते रहती थी? मन रहता तो सो जाती, मन होता तो उठ के पढ़ने लगती है। अच्छा। थोड़ा बहुत काम मन होता है तो करता है, नहीं तो सो जाता है। सुधीर चौरसिया जी हैं सपना के पिताजी। क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटिया ने बिहार टॉपर दूसरा स्थान पर लाया है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटिया की तरफ से बहुत बधाई है। हाँ, सहयोग था? बहुत सहयोग था। मैंने अपने चारों बाल बच्चा को बहुत सहयोग दिया। पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित करते रहते? प्रेरित करते रहते हैं। उसको कोई काम नहीं करने देते थे कि मैं कर लूँगा, बेटा तू पढ़ ले। सपना करी डॉक्टर बनेंगे, क्या कहिएगा? मैं बहुत खुश हूँ। इसको डॉक्टर बनना ही मेरा भी प्रेरणा थी कि पूरे आपका भी सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने? एक चौरसिया समाज में डॉक्टर बन के पूरे चौरसिया को मनोनीत करे कि डॉक्टर भी है चौरसिया समाज में। हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ, इससे मैं बहुत खुश हूँ कि एक डॉक्टर बनकर जनता का सेवा करे, गरीबों को सेवा करे। आज हर गरीब पैसा के बिना मर रहा है, अति कर रहा है। कम से कम एक देहात की बेटी रहेगी तो समझेगी उसकी प्रेरणा की क्या होता है। देहात में रहकर कितने बच्चों की बीमारी होता है तो मर जाता है, उसको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता है। मगर एक देहात की बच्ची समझेगी कि नहीं चलो
मैं देहात से आया हूँ, पढ़ कर देख के आया हूँ कि मैं क्या है देहात में नहीं है, इसके चलते मैं उसको डॉक्टर नहीं बनाना चाहता। डॉक्टर नहीं बनाना चाहते हैं। हाँ, मतलब इनके पिताजी का कहना है कि हमारी बेटी जब डॉक्टर बनेगी तो जनता की सेवा करेगी, और कहीं ना कहीं सपना जो बता रही है कि नीट की तैयारी करेंगे। तो जिस समय आज इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम के बाद समय इस वीडियो को हम बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय में जब नीट में ये टॉप करेगी तो दूसरी बार हम वीडियो बनाने आएंगे। सर क्या लगता है कि टॉप करेगी नीट में? सर कोशिश रहेगी, और इसकी नहीं कह सकते अभी, क्योंकि लेकिन नीट कोशिश जारी रहेगी। यस सर, नीट का एग्ज़ाम और बोर्ड का एग्ज़ाम दोनों डिफरेंट है। क्या कहना चाह रहे हैं? मैट्रिक में जब टॉप किया था ना, सारे लोग बोले थे सपना एक बार फिर तुम्हारे दुबारी पर मैं पैर रखूँगा, इसलिए इसने सारे मीडिया सारे मीडिया को फेस है ना, इसने अपने चौकट पर पैर ला के खड़ा कर दिया कि देखिए मैं फिर भी टॉप पर दूसरे आ गया दोबारा। आज फिर मीडिया वाला कह रहा है कि नीट की तैयारी करेगी तो टॉप करेगी तो फिर आएंगे। हाँ, मैं बहुत खुश होऊंगा जब तीसरी बार आएगा, तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि मेरी बिटिया सफल हो गई। सफल होगी नहीं? हाँ, चलिए, तो ये इनके पिताजी किराना का दुकान चलाते थे। कैसे एक गांव में रह करके किराना का दुकान चला करके अपने बेटा बेटी को पढ़ाना, क्योंकि इस महंगाई के दौर में शिक्षा कितना महंगा है। हालांकि नाम मात्र लोग कहते हैं कि शिक्षा मुफ्त है, लेकिन वाकई में इसकी हकीकत क्या है आपको बखूबी पता होगी। इनके पिताजी का जो किराना दुकान है वो भी देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे इनका जो संघर्ष भरा जीवन रहा है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा अवगत करा दे कि ये संघर्ष कहाँ से कहाँ तक पहुँची। ये इन्हीं का ये छोटा सा गांव है और ये घर है, और देखिए यही ये दुकान है, छोटा सा दुकान, जहां इनके पिताजी दुकानदारी करके अपने घर परिवार को चलाना और दो बेटा और दो बेटी यानी कि 4 पुत्री को पढ़ा लिखा करके अच्छे मुकाम तक पहुंचाना, इनका कहीं ना कहीं ये संघर्ष जो है वो दिख रही है। और कहीं ना कहीं इनका जो बेटा बेटी है वो इनके संघर्ष को देखते हुए वो भी तैयारी में लगी हुई कि नहीं अपने माता पिता का जो सपना है वो पूरा करना है। हाँ सर, ये तो बाल बच्चा वो सोच लिया था बचपन से। मेरे पापा इतना गरीब हो के एक छोटा सा दुकान चला के मैं अपने बेटियों को पढ़ा रहे हैं, तो मैं पापा को नाम रोशन करूंगा। आगे चल के मैं बहुत मेहनत करूंगा, और मेहनत किया ऐसा बात नहीं है, मेहनत ज़रूर किया, बहुत मेहनत किया ये लोग अपने पापा को ऊंचा पहुंचाने के लिए। इस दुकान से सुधीर चौरसिया कितना का इनकम कर लेते हैं? देहात में कितना इनकम होगा? वही 15 से 2000 इनकम होते होते तो अति हो जाता है। उसी से भरण पोषण करते हैं, और क्या काट कपट के किसी तरह से गरीबी गति करके। तो सुधीर चौरसिया थे हमारे साथ में। कैसे देखते हैं इनके पूरे संघर्ष भरी जीवन को? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।